धन्यवाद हो। काफ़ी दिनों बाद हम लोग सब वापस मिले हैं। हमारा मिलना आप लोग तो मिलते रह रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है मेरे को। और मौका आज दिया और आज इस वजह को आपके बीच में बात मैं आप जानता हूँ हमेशा मुझे अच्छा लगता है जब लोग बात पूछते हैं, बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं सब आप एक बार आपके उस मैसेज को पढ़ देंगे, फोन इन्होंने मेरे पास एक भेजा और प्रभु की इच्छा है कि आज यहाँ आना था। हम लोग चैट पे थे और इच्छा है बिल्कुल देखते हैं। बोल रहे जोर से बोले था कि रिकॉर्डिंग में दिया क्या था आपने जो बोला था। मैंने अंकल को ये अंकल ने पूछा था कैसे कि आज हम लोग कोई सवाल है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिस पे हम बात करना या मनन करना चाहते हैं, तो तुरंत मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। सिर्फ 1 मिनट में ही मैंने अंकल को लिख दिया था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम चल रहे हैं प्रभु के साथ में और ठीक है, आराधना प्रार्थना मीटिंग में हम लोग सब लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो फॉर्मेलिटी में एक तब्दील हो जाती है। वो धीरे धीरे उसको हम धार्मिकता ही बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, वो आत्मिकता खत्म हो जाती है और धार्मिकता में आ जाती है। और संडे वर्शिप या जो भी वीकली वर्शिप होती है वो हमारी फॉर्मेलिटी में आ जाती है। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग के जीवन के अंदर में कहाँ ये स्ट्रगल है, क्या है, आम परिभाषा है। जैसे हम लोग पहले CNI से बिलोंग करते थे, उसके बाद में हम लोग बिलीवर चर्च में जाने लग गए और यही हो जाता है धीरे धीरे करके। और मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी में देखा और सवाल तो यही है। सवाल बहुत जो लाइन है बहुत सही है और अमूमन हम यही देखने लगते हैं कि हमारा जो विश्वासी जीवन है वो संडे से संडे जीने वाले हो जाते हैं। उसमें कोई गलत नहीं, बिब्लिकल है, बाइबल में लिख रखा है इब्रानियों में कि अंत के दिनों में मिला करो विश्वासी लोग ताकि आपकी जो विश्वास वो एक आग है हमारे अंदर उसे बदले। मगर मिलने का मज़ा जब आता है जब कुछ हमने अनुभव करा उसके पहले, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और क्रिश्चियनिटी में जो आज मैं देख रहा हूँ, जैसे आपको बिल्कुल लगा कि अमूमन बात होगी, अच्छा आप संडे को चर्च चले जाएंगे, 2 दिन गीत गा लेंगे, सरमन हो जाएगा वचन से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे कोई अपने कार्यक्रम कर लेते हैं, अलग अलग कार्यक्रम लोगों ने रख रखा है, खाना कर लेता है, चाय पानी कर लेता है। और कुछ बड़े चर्चेज होते हैं तो उसमें आपके विभाजन हो जाता है, चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है, अलग लेडीज़ का प्रेयर ग्रुप हो जाता है, यूथ भी। ये एक तरह से हमारा जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो इसी में सीमित रह गया। तो और जब भी आपके दिल में सवाल आया कि एक तरह से हम फॉर्मेलिटी में क्यों कर सकते, बिब्लिकली अगर देखना है तो एक्ट्स इज द प्रेरितों का जो है किताब वो अर्ली चर्च की किताब, और वहाँ पे कहीं आपने ऐसा पढ़ा कि 7वें दिन मिलेंगे, किसी ने भी पढ़ा चर्च के बारे में? बल्कि मालिक का रोजाना बोलते थे, रोजाना रोटी तोड़ते थे, बिब्लिकली मेरे ख्याल से अगर कोई चीज़ हम देखना चाहें तो बाइबल के हिसाब से हमको चलना चाहिए। और अमूमन हमारी जो व्यस्तता होने के कारण और ये जो जीवन शैली आ गई है कि 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन हम छुट्टी मनाते हैं, उस दिन उसको जाकर थोड़ा बिब्लिकली भी जोड़ दिया है, सबत का निर्माण किए लोग। ऐसी चीज़ों के कारण मेरे ख्याल से ये चीज़ आ गई है चर्च में कि बस हाँ 7वें दिन आकर अपन चर्च में बैठ जाएं। ऊपर से जो सो कॉल्ड में कहता हूँ तो एक गलत धर्रा जो शुरू हो गया है, मैं बड़े स्पष्ट बोल देता हूँ, लोग बात चर्च जाने लगे हैं कि 6 दिन तक तो हम सब गलत काम करते रहे, 7वें दिन जाकर अंगीकार कर लें और माफ़ी लें। तो हमारा प्रभु इतना अच्छा है कि सब माफ़ कर देगा और ऐसे करते करते शायद हम अपना उद्धार पूरा भी हो जाएगा। एक ख्याल से ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं स्क्यूड है और ये पर्पस जब हम देखते हैं कलीसिया, तो सही में परमेश्वर ने पहले कलीसिया बनाई थी
खाली आदम और हव्वा को बनाया और परिवार, और परिवार से कलीसिया बननी थी, क्योंकि हम नहीं मिले। और पर्पस आदम और हव्वा को बनाने का भी ये भी नहीं था, जब वो पाप में नहीं गिरे थे, तो पाप में गिरने से संसार में बहुत चीज़ें आ गई, कर्ज आ गई, बीमारियां आ गई, दुष्ट आत्माओं का प्रकोप आ गया, सब चीज़ आ गया। और आज एक दूसरा एक्सट्रीम चर्च में चला गया है कि लोग बाग इंटरसेसरी प्रेयर्स कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। ये दूसरा एक्सट्रीम देखते हैं बच्चे, सो कॉल्ड बोलते हैं यूनिवर्स चर्च में। आई थिंक दीज आर ऑल बिब्लिकली सही, फॉलो के बाद ये सबकी ज़रूरत है। मगर प्राइमरीली देखें हम, जब परमेश्वर ने बनाया और अगर फॉल नहीं होता तो क्या होता, क्या था? आदम और हव्वा जब बनाए गए थे और परमेश्वर था तो क्या करता था? हाँ जी, देखते हैं, पढ़ें। उससे पहले हम जब वचन में जाएं, बिना छोटी सी दुआ कर दीजिए। पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इकट्ठा किया, उसका मकसद है प्यारे परमेश्वर कि हम आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से सीखें और खुदावंदा हम चलें। और सबसे पहले प्यारे परमेश्वर आपकी गहरी संगति में रहना आत्मा के द्वारा हमारे एक एक के जीवन के अंदर प्रभु जी ये एक आदत बन जाए रोज़मर्रा के जीवन में। खुदावंदा हम आप पे निर्भर रह सकें। आप प्रभु जी ऐसा सबके हृदयों को घायल कीजिए प्यारे खुदावंदा, ताकि प्यारे परमेश्वर आप हमारे अंदर से जी सकें प्यारे खुदावंदा। भरपूरी का जीवन प्रभु जाए, ये सब बैठे हैं प्यारे खुदावंदा, एक एक जन जो बैठा है प्रभु, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी मेरे खुदा बाप के सब एक आत्मिक माँ और आत्मिक बाप बने प्यारे परमेश्वर, ताकि बहुतों के बच्चे बन सकें प्यारे खुदावंदा। और प्रभु जी जैसा आपका वचन कहता है, उत्पत्ति के अंदर फूलो फलो इस संसार के अंदर भर जाओ और उसको वश में कर लो प्यारे खुदावंदा। ये आशीष आत्मिक रीति से सफल होने पाए इस घराने, जो भी घराने मिलते हैं यहाँ पे, ताकि प्यारे खुदावंदा मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप करते हैं प्रभु। आपने अपने हाथों में कीले ठोकी और पैरों के अंदर कीले ठुकवाई प्यारे परमेश्वर, इसलिए प्यारे परमेश्वर इनके हाथों के काम प्रभु खुदावंदा जहाँ भी हाथ रखें प्रभु आशीष और फल लेकर आए, और जहाँ भी इनके कदम प्यारे खुदावा बढ़ने पाए वो ज़मीन आपकी हो प्यारे परमेश्वर प्रभु। ये नहीं परंतु आपका अभिषेक का काम करें इन सबको प्रभु। छोटा सा प्यारा सा जो झुंड है प्रभु, इन्हें अपने आत्मिक वरदानों से लबरेज करिए प्यारे परमेश्वर। और अगर प्यास और भूख नहीं है प्रभु तो आप डाल दीजिए, क्योंकि प्रभु आपकी योजना एक एक जन के लिए है, ताकि प्यारे खुदावंदा इन प्यारे वरदानों जो आप देते हैं आत्मा के द्वारा प्रभु जी, इससे ये चौगना बढ़ सके प्यारे खुदावंदा प्रभु जी। आपको प्रकट करने वाले बने प्रभु जी, जो दोहरी चीज़ ना होने पाए प्यारे खुदावंदा, केवल ट्रांसपेरेंसी हो, जैसा यीशु आप में है ये वैसे ही संसार में हो प्यारे खुदावंदा। आप अनुग्रह कीजिए प्यारे खुदावंदा। और प्रभु जी हमारा ये समय जो आज का है प्यारे परमेश्वर प्रभु, इसमें हम टोटल पवित्र आत्मा आपकी अगुवाही चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जैसा वचन कहता है हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ भी नहीं है प्रभु। अगर हम आपसे जुड़े हैं, आपसे हमारा गहरा रिश्ता है प्रभु, वही अनंत जीवन हम आनंद के साथ यीशु आपके साथ बनाए, आपको पहचानते हुए और आपसे सुन के आपके इच्छा के अनुसार कार्य करें। हम छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति 3:6 पढ़ के देखते हैं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा नहीं, सॉरी 8 तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। ये वैसे गिरने के बाद की अवस्था में आ रहे हैं, मगर तब भी क्या करता था परमेश्वर? दिन के समय ठंडे में क्या कर रहा है?
वाटिका में फिरता था, है ना? और आदम और हवा भी उस वाटिका में थे। क्या करता होगा उनके साथ? ये दुआ करो या अभी कुछ आत्मा निकालो ऐसी कोई चीज नहीं। तो बेसिक जो है हम प्राइमरी चीज देखें कि परमेश्वर ने बनाया और कैसे रहता था मनुष्य के साथ। वो खाली संगति चाहता था, इसके लिए क्रिएशन करा उसने। और क्रिएशन भी ऐसा छोटा मोटा नहीं करा, अपनी समानता और स्वरूप में करके बनाया उसने। अर्थात वो उसी लेवल का था जो परमेश्वर था। हमको किस लेवल में बनाया? उसी लेवल में बनाया। अब क्या है, जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो दूसरे वाले चैप्टर में मिल जाता है कि ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, और तीसरे चैप्टर में आकर देखते हैं कि सर्प में आया और डुबाया और पाप में गिर गए। ऐसा लगता है कि सर्प भी था वहाँ, शैतान भी था, और फटाफट सब बना और फटाफट सब गिर गए। वास्तविकता ऐसा नहीं। पहली बार उस टाइम शैतान तो वो इसके लिए, अगर आप बाइबलिकली देखें तब समझ में आएगा। अगर हम उत्पत्ति 1 को देखते हैं तो 1 का 31 पढ़ के देखते हैं। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा? मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बाइबल में, सबको देखा और फिर लिखा क्या देखा? हाँ जी, कि वे बहुत ही अच्छा है। खाली इतना ही नहीं बोला, अच्छा, बहुत ही अच्छा है। शैतान अच्छा है बुरा है? क्या है कि हम लोग ने आते आते जब ये हम लोग क्रिश्चियन वर्ल्ड में पनपते हैं ना, तो हम ये सब सोच रहे थे हमारा सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दो चीज, पाप और शैतान। जबकि बिब्लिकली परमेश्वर ने ऐसा तो सोचा भी नहीं। मैंने सोचा जो कि वो एक अलग बात है, पता था उसको गिरेंगे समय, मैं बनाया और ऐसा था नहीं वहाँ। और शैतान उस टाइम तक तो पृथ्वी पे गिराया भी नहीं गया, क्योंकि अच्छा था सब कुछ। और जब हम लूसीफर के बारे में जब पढ़ते हैं, जो 2 जगह है, ये शायद 14 में और इज़ेकिएल 28 दोनों जगह से पढ़ते हैं। ये शायद 14 का 12 से पढ़ के देखें। एक और भी चमकने वाले तारे क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? यहाँ बात आ रही है आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू लोग कैसे काट कर ये क्या, कौन सा वर्ष पढ़ रही है आप? ये शायद 14 का पढ़। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हिंदी बाइबल में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो मानता हूँ सत्य लिखते हैं, यहाँ लिखा है ईश्वर के तारागण से ऊपर, परमेश्वर से ऊपर नहीं करते। अब आप समझ पा रही मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बेसिकली बाइबल में अगर याकूब में पढ़ते हैं, और शायद वो है याकूब 2:19 पढ़ के देखेंगे। जो बोले थोड़ा जोर से बोले तो ये रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाए, तो मैं चाहूँगा जो पढ़ रहा है, आप पढ़ रही है, बिना पढ़ रही, जो पढ़ 2:19 पढ़ के देखें। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है? 2:19 है। हाँ, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। बहुत अच्छी बात। दुष्टात्मा भी विश्वास रखता है, अर्थात शैतानी ताकत भी विश्वास करती है। और आगे क्या लिखा? बहुत खतरनाक है। खतरा। आप ये मान के चलिए कि ये चीज सत्य है। शैतान ने कभी ये नहीं सोच पाया था कि ईश्वर के ऊपर मैं चला जाऊँ। वो गया था परमेश्वर के ऊपर, वो चाहता था ईश्वर के अनुसार। और इसका जो अधिकार मिला था वो उत्पत्ति 1:26, 27, 28 जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं
आदम और हव्वा को अधिकार में पढ़ते पूरा। मैं आपको इसके लिए बताऊं कि आप जब ये बेसिक फैक्ट्स को नहीं समझेंगे तो हम ये रिलीजियस क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं और एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। पढ़े उत्पत्ति इसका 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। क्या लूसीफर को बनाया था अपने स्वरूप और समानता? नहीं ये लिखा हुआ, एंजल्स की भी कहीं नहीं। आगे और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सामर्थ रखे नहीं गए। ये भी शब्द समझना चाहिए। हम सीधा सामर्थ में पहुंच जाते हैं। सामर्थ एक अलग चीज है, अधिकार अलग चीज। सामर्थ अधिकार होगा जब सामर्थ बड़े आराम से इस्तेमाल करते अधिकार तब होगा तब सामर्थ को इस्तेमाल करते। सामर्थ होने के बाद भी अधिकार नहीं है तो नहीं कर सकते। यह अधिकार जो रूल करने के लिए बेसिकली इट इज गिविंग यू द अथॉरिटी। इंग्लिश वर्ड है अथॉरिटी, और मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, सरकार में रहा हूँ। एक सरकारी अधिकारी जब बनता है, अधिकारी मतलब अथॉरिटी। तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको, मैं सेक्रेटरीट में था। एक हमारे पास जब हम ऑर्डर निकालते थे, सैंक्शन ऑर्डर पूरा टाइप होकर आता था, करोड़ों की सैंक्शन होकर, वो ऑर्डर पूरा वैसे ही रहता था। मगर अगर मैं उसको साइन नहीं करूँ, आप उस ऑर्डर को ले आकर ट्रेजरी में भेज दो, कहीं पे भी भेज दो, वो उसका पकड़ नहीं होती। अथॉरिटी जो है वो क्या थी, जब मैं उसको साइन करता था फिर वो तो बिल्कुल जैसे पर लग गया वैसे होता था, और सब चीज़ सब लोग उसको सम्मानित करते थे, जैसा लिखा होता था वैसा करते थे। वो जो चीज़ थी तो पृथ्वी पे जो है पूर्ण अधिकार किसको दिया गया? मनुष्य। और ये अधिकार जब दे दिया गया तब जाकर शैतान रिबेल करा। उसके पहले बल्कि बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो इब्रानियों में लिखा है कि एंजल्स आर मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स फॉर द पर्सन हु आर गोइंग टू बी सेव्ड, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने वाले। तो बेसिकली लूसीफर अगर उस जमाने में अर्थ पे गिराया नहीं गया था, अर्थ पे आने का उसके पास क्योंकि एंजेलिक फोर्सेस को था, भेजा भी गया था तो एज शैतान नहीं भेजा गया। He was sent as a ministering angel for। इसको और मैं अगर लॉजिकली समझाऊं, हम माँ बाप होते हैं, क्या हम अपने बच्चे को पैदा करके सर्पों के पिंजरे में डालेंगे? अब हमारे कोई बहुत लोगों के क्वेश्चन हुआ, फिर लूसीफर को वहाँ क्यों भेजा अपना? He was not sent in this form. He was like an angelic being. लूसीफर था जो एज ए एंजलिक था, पर जब रिबेल करा उसने और ये सोचा जो अधिकार मनुष्य को मिला है हो गया, then he rebelled। पृथ्वी एक वो ईश्वर था। परमेश्वर ने अपने को मनुष्य को, आपने मैं स्पष्ट होता हूँ आज अपने को ईश्वर को बाइबल बार बार बोलती है। योजना में भी पहले सब 86 में लिखा था कि तुम ईश्वर हो। परमेश्वर ने लिखा था ईश्वर हो, और शैतान ने भी जब आगे चल के देखा। अब एक और पढ़ते हैं अपन रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 12 का 7-8 लोग पढ़ के देखें। मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा ताकि अच्छे से समझ में। फिर हाँ। स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। आगे तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अब बाइबल बड़ा स्पष्ट बता रही है कि वहां पे भी वो किस रूप में बन गया था, जैसे उसने रिबेल कर लिया तो सांप के रूप में। बाइबल ही बता रही है।
और उसको फिर गिराया गया नीचे। मैं कई बार सवाल पूछता था वो सांप बन के क्यों आया। मेरे को पढ़ रहा था बीच में, तो मैंने कहा बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा कि वो सांप बन गया था, यहाँ पे लिखा वो भेजा गया देन ही टेम्पल, और उसके पास फिर भी अधिकार नहीं था। सेटन को पहले गार्डन ऑफ ईडन में रखा नहीं गया था। ये जब, और अब आपको मैं बताऊं क्यों गिराया गया, क्योंकि ही वॉज वॉन्टिंग टू हैव द अथॉरिटी। आप स्पष्ट बता दूं, वो जानता था परमेश्वर की अथॉरिटी में नहीं हो सकता। जो अथॉरिटी मिली थी वो परमेश्वर से इंसान को, परमेश्वर ने उसको नीचे डाला इसके लिए मनुष्य उस पर अधिकार जताए, तब उसको समझ में आएगा कि असलियत है क्या उसको। दैट वॉज द रीजन ही वाज सेंट। ऐसा भी नहीं कि उनको परेशान करने, वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्य को इतना अधिकार दिया था कि उसको। आप जब टेम्पटेशंस ऑफ जीसस पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 टेम्पटेशंस बेसिकली बाइबल में। एक तो लस्ट ऑफ द आइज, जो हवा को विवश हो, लस्ट ऑफ द फ्लैश है, खाने की इच्छा भी, एंड प्राइड ऑफ पोसेशन। परमेश्वर ने पहली 2 बार जब उसने देखोगे तो खाली बोला लिखा है, पर तीसरी बार पढ़ना चाहूँगा पढ़े मरकुस में चले, मरकुस 4 में, तो सॉरी मत्ती 4 में, और तीसरी जो टेम्पटेशन है उसको पढ़ के देखते हैं। 9 देख पढ़े मत्ती 4 का 9। उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि अब लिखा शुरुआत है। में लिखा है कि एक्सरसाइज दी अथॉरिटी, जो कि आदम और हवा को करनी चाहिए थी। निकल बाहर यहाँ से, इतना ही कहना, दूर हो जाओ यहाँ से। फिर बताया लिखा है, क्यों बोलना था निकल यहाँ से, लिखा है कि नहीं खाना है तो बोलना था, नहीं कर सकते। जब हम अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आज भी लागू, तो आप फिर शैतान का प्रकोप देंगे। निसंदेह आपको उद्धार को खत्म नहीं कर सकता, बट इन योर सोल एंड बॉडी शैतान आपके प्राण और शरीर में, और वो क्यों? क्योंकि हम अधिकार देते हैं। निसंदेह फॉल के कारण यह अधिकार और सामर्थ्य उसने पा ली थी। इसी के लिए बाइबल में 2 Corinthians 4:4 में क्या लिखा है? 2 Corinthians 4:4 और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मनुष्य जो परमेश्वर का संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी। ये शैतान के बारे में, और शैतान आपको मैं बता दूं वचन को नहीं अंधा करवाता। यहाँ तक कि यीशु मसीह को जब उसने सेकेंड टेम्पटेशन बोला, वो बाकायदा भजन संहिता 91 की वर्ष को ही कोट कर रहा था, ऐसा नहीं है। पर अंधा क्या करना पड़ता है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। अब आपको पता है अधिकार मनुष्य को दिया गया था, उस अधिकार को उसने ले लिया, और इस अधिकार को लेने के कारण परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाया शैतान को, क्योंकि वो अधिकार देह में दिया गया था, मनुष्य को दिया गया था, और मनुष्य ने अपने और स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल ईव को नहीं करा। परमेश्वर को ऐसा बताता है आदम, क्योंकि आदम वही था जब ये सब चीज हुआ था, और आदम ने उसको रोका नहीं। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रख के आदम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि इसको बचाए रखें।
known as that willful handing over of authority. जानते हुए भी उसने दे दी। तो जो बेसिक लड़ाई हम लोग जो आजकल इसमें उलझे रहते हैं ना, पाप में पाप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पता नहीं इसी में लगे रहते हैं। ये नहीं जानती कि प्राइमरीली परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अधिकार एक्सरसाइज, और उस चीज को लिटरली मैं कहता हूँ, लिटरली हम भूले बैठे। इसके लिए ये जो चीज आप बोल रहे हो ना, एक दर्रा बन के रिलीजियस मोड हो जाता है फिर हमारा। 6 दिन तो मरे पिटे, दुनिया में सारी चीजें हो रही है आपके विरुद्ध में, उधर पे भी कोई अधिकार इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, और फिर 7वें दिन आकर मस्जिद से तृप्त हो जाते हैं कि चलो आज चर्च से आया है प्रभु से हमने संगति की। प्रभु तो संगति रोजाना करने आता था फिर, और जो हमारा पर्पस है परमेश्वर को भी है। उसको भी मैंने पूछा कि प्रभु ये संगति रोजाना की है, ये क्यों है? पहला थिस्सलुनीका 5:16 पढ़ के सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये वर्ष को पढ़ के क्या समझना है? नहीं यार, एक चीज बताओ मेरे को, बीमारों को देखकर आनंद तो आएगा नहीं। पहला थिस्सलुनीका 5:16 पढ़ रहे हैं, तो वापिस पढ़ना सिस्टर। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में रहो। प्रिंसिपल्स अबाउट फेथ। जैसे ही आप आनंद खो बैठो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो ये खाली ये नहीं कि प्रार्थना जो हम लोग समझे रहे होते हैं, ये जो हम लोग चर्च में आकर के आपने प्रार्थना करें, ये तो हो नहीं सकता कि ये प्रार्थना करो। जब ये वचन अटल है, शुरुआत से अंत तक यही रहेगा। तो जब गिरा नहीं था तो क्या थी प्रार्थना? संगति, बातचीत करना था उसको परमेश्वर से। दैट इज रियल प्रेयर। प्रार्थना वन में हो ही नहीं सकती जब हम प्रेयर, बिब्लिकल प्रेयर, वैसे प्रेयर बहुत सारे धर्मों में ऐसा कुछ है जिसमें हम लोग बोलते रहते हैं, ये भी पता नहीं कि सुन रहा है नहीं सुन रहा है, सुना तो उत्तर मिला नहीं। दैट वॉज रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा अभी 3 दिन के समय में आकर परमेश्वर संगति करना। तो इन फैक्ट्स को, इन प्रिंसिपल्स को समझेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे और कोई ना कोई एक दर्रा और लीगलिज्म में चले जाएंगे, जिससे कारण ये सारी चीजें उत्पन्न हो गई। 2.5 घंटे के अलावा फिर बाद में तो 7 दिन तक पता ही नहीं लोगों को परमेश्वर के क्या करना और हमको क्या करना। जी बहुत अच्छा पढ़ा, वर्ष बोलते ना पढ़ते ही। कुलोसियों 1:20 में है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। ये पर्पस था अब यीशु। अभी तक मैंने बताया प्राइमरीली हुआ क्या था, बुराई कब आई? संसार पहले मनुष्य आदम का, जब रोमियो 5:12 बताता पढ़ते, रोमियो 5:12 पाप कब आया? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। So this is actually the exact time when Satan has come. गिरा दिया गया, आया और पाप किया। समझ रहे हैं? That is the time. उसके पहले भी हम लोग क्या सोचते हैं, उत्पत्ति को अभी बनाया, अभी आया, 2nd चैप्टर में आदेश दिया, 3rd चैप्टर में जैसे यो हो गया सब।
years, God had been a very wonderful fellowship with Adam and Eve, and they were enjoying. Then when he saw this, सब देखा उसने, शैतान ने, बल्कि उसने, मैं मानता हूँ उसने तो बोला भी नहीं था कि फल मत खाना, मगर जब हवा के पास आया तो उसने फिर सब चीज पकड़ ली थी, ये बोला था कि अच्छा फल सब, किसी भी वृक्ष का फल मत खाना बोला उसने। परमेश्वर ने बोला था सारे वृक्षों का फल खाना, किस फल के लिए? तो बेसिकली जब आप पढ़ोगे उन चीजों को समझोगे तो वो क्या है, गेम प्ले क्या है? शैतान जो अधिकार आपको हमको दिया गया है उसको लिया उसने, और उस अधिकार को वापस रेस्टोर करना, अर्थात मेल मिलाप करना, अर्थात आत्मा में आत्मा का आना और वापस जुड़ना, वो यीशु मसीह की क्रूस से हो सकता। वो लॉ से नहीं हो सकता, आपके कर्मों से नहीं हो सकता। होल रिलीजन नाउ इज वॉकिंग इन दैट। अच्छा, उद्धार पा लिए जब तक तो ठीक है, अब तो कुछ कर्म करके दिखाओ तब जाकर उद्धार हमारा सिद्ध हो। यहाँ तक भी गो टू दैट एक्सट्रीम ऑल्सो कि अब कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारी, ऐसा भी लोगों के दिमाग में आ जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी राज्य होगा उसमें कुछ न कुछ व्यवस्था। डिफरेंस ऑफ व्यवस्था इज नाउ। लेट अस रीड इट इन रोमन्स। रोमियो में पढ़ते हैं, रोमियो 3 खोलें। कौन सा वर्ष जोर से बोल दीजिए। जी पढ़े। 3:27 जी पढ़े। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। सो नाउ इनिशियली यही था क्रिएशन में, that they had to walk by the Spirit. So the law of the Spirit of Christ पे बोलते हैं, पढ़ना चाहिए तो पढ़ें। रोमियो 8 का 1-3 में कहीं होगा, पढ़ लें। जो क्या व्यवस्था शरीर के ऊपर को कराती है? एक से ही पढ़ें, पता कहते पड़े। हैं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने जीवन की आत्मा की व्यवस्था, शुरू में क्या थी? आदम और हव्वा में परमेश्वर की आत्मा थी, वो जीवन की आत्मा। जीवन की आत्मा की व्यवस्था किससे चलती थी? विश्वास। वो ये वो व्यवस्था विश्वास। यहाँ पढ़ने को पूरा भी है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। दैट इज द 10 कमांडमेंट। उसके बाद आया 10 के 480 साल बाद परमेश्वर ने दिया। उसका पर्पस था पाप का बोध कराना, ये सब चीजें। और अब उसमें से वापस मन अब वापस किस व्यवस्था में आया? आत्मा की व्यवस्था, अर्थात यीशु की आत्मा से चलने की व्यवस्था, जो थी अधिकार की व्यवस्था। खत्म नहीं हुई, कभी हो भी नहीं सकती। राज्य में हमेशा कोई ना कोई व्यवस्था रही। हाँ, मगर जो लोगों ने, हमने ये सोच लिया कि जो व्यवस्था जो दी गई थी उसके अनुसार संभव था, उससे हो ही नहीं सकता। तो खाली यीशु मसीह ही चल सकता था उस व्यवस्था से और धार्मिकता पा सकता। यहाँ अब चीजें आपके, अगर आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं कि वो क्या रहा है और क्या चीज। अदन में भी कुछ व्यवस्था था। पहली व्यवस्था तो यही दी थी कि क्या आदम की होगा, फल को नहीं खाना चाहिए। सेकेंड जो लॉ आया फिर मोजिस के द्वारा वो नहीं, ऐसी बात नहीं। उसके बाद आपको अब्राहम को दिया था व्यवस्था, जैसे इस्राएलाइट्स को घटना करने की बात। उसी के आज तक है, यहूदियों में आज तक बहुत ज़्यादा माना जाता है। और उसके बाद फिर आपके पास 10 कमांडमेंट्स और फिर मोज़ेक कमांड जो लॉ जो दिया था, लेविटिकस के जो लॉज, रिडेम्पशन के लॉज, छुटकारे के लिए जो 600 कुछ बोलते हैं, 640 है, टोटल मिलाकर 600 ऑड लॉज जो लॉज है, वो आप उसको सारा लेविटिकस नंबर तो है व्यवस्था। और वो व्यवस्था आज भी खत्म नहीं हुई। आप व्यवस्था खाली धार्मिकता के लिए दैट इज इन रोमन्स 3:4, रोमन्स 8:4। इसलिए कि व्यवस्था
नहीं वरन रोमन्स 10:4 रोमियो 10:4 क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। खाली धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था अंत नहीं करता। आज भी वो व्यवस्था चाहिए अगर आपको पता करना हो पाप में चल रहे हैं। टेन कमांडमेंट्स इज नॉट बीन और टेन कमांडमेंट्स का जो पर्पज है वो आज भी लागू है। और अविश्वासी को आपको अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो 10 नियम मिलाकर समझाना पड़ेगा नहीं तो समझ में ही नहीं आ सकता उसको। तो वो सोचता है कि हम तो पाप ही नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था ही नहीं है हमारी। व्यवस्था आज भी लागू है। पाप को आपके ऊपर लगाने के लिए वो व्यवस्था चाहिए ही चाहिए। वो पर्पज पूरी तो इसको पढ़ते हैं रोमियो 5 में आप उसके बिना ऑफेंस प्रूव होगा ही नहीं। 12 13 14 15 रोमियो 5 का 13 14 15 व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, हाँ। परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। व्यवस्था तो में आपका हम लोग पहचान मैंने देखो आप इसी का मैं जो कह रहा हूँ कि जो हम लोग एकदम से हो जाते हैं ना एक्सट्रीम ग्रेस वाले यही आ रहे हैं। हाँ अब तो व्यवस्था में कुछ भी नहीं है। बच्चे को पढ़ के तो देखें क्या दर्शा रहा है, बता क्या रहा है, क्या पर्पज है उसको बता। हाँ मगर व्यवस्था को आप धार्मिकता के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे आप परमेश्वर के सामने धार्मिक हैं क्योंकि लोग मैं एक चीज जैसे ये समझना है कि सपोज जैसे ये हम हैं, है ना। अब हम पहले पुराने जमाने के अंदर व्यवस्था से धर्मी ठहरते थे। अब जब यीशु मसीह आ गए तो ये परमेश्वर की धार्मिकता हमें धर्मी बना रही है, परमेश्वर की पवित्रता हमें पवित्र बना रही है। परमेश्वर की मतलब जो भी गिफ्ट्स हमारे को एक मुफ्त के अंदर मिले हैं, यीशु को हमने पहन लिया, वो परिपूर्ण है तो हम परिपूर्ण हो गए। अब जब हम धर्मी बन गए तो आत्मा से धर्म के काम करेंगे, क्योंकि वो आत्मा की व्यवस्था लागू होगी, शरीर की व्यवस्था लागू नहीं होगी। या थोड़ा सा आपने बोल दिया कुछ चीज करेक्ट करना चाहता हूँ। पुराने नियम में भी किसी को धार्मिकता नहीं मिली। सोच रहे हैं लोग बात और परमेश्वर ने दिया जो आज्ञाकारिता से उनको कभी धार्मिकता नहीं। परमेश्वर ने जब उनको आशीष अर्थात मर्सी दी उसका कारण 10 नियम दी, उसका कारण था। उसको पढ़ के देखते हैं एक्सोडस 20 निर्गमन आज आप मैं कितनी चीजें बताना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो कितना हम कर पाएंगे। 20 में चलते हैं, 20 का शेयर 24 के आसपास पड़ते हैं। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। तो उसके ऊपर सारे 10 नियम दिए गए। एक्सोडस 20 में सारे 10 नियम बताया गया था। अब क्या बोल रहा है? मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। पुराने नियम में भी जो उनको आशीष का कारण पालना नहीं, तो 10 नियम तो पुराने नियम में भी। जब आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़ेंगे तो सारे नियमों का पालन करोगे जब आशीष आएगी। एक भी तोड़ दिया तो श्राप। तो बेसिकली वहाँ पे भी ब्लड सैक्रिफाइस। अब क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हो चुका है, तो इसके लिए आज हम धर्मी ठहर सकते हैं। ये हम तो आज भी आशीष पुराने नियम में भी जो आशीष करना है, वहाँ धार्मिकता की बात नहीं बोल रहा था, आशीष देने का धार्मिकता वाली मिल रही थी। धार्मिकता खाली कब संभव हुई? जब यीशु मसीह के लहू के बहाए
उसके अनुग्रह से धार्मिकता कर सकते। पुराने नियम में इट वॉज बेसिकली मर्सी, अपनी गलतियां करने के बाद भी परमेश्वर मर्सी कर देता था, माफ कर देता था, कभी उसको जोड़ नहीं पाता था। और आप जब पुराने नियम में पढ़ोगे, सब करने के बाद भी इजरायली लोग ना तो ओबीडियंट, फिर जा जाकर मूर्ति पूजा करते थे, सारी डिसोबीडियंस, बैक स्लाइडिंग जो हमने अब नए नियम में लाकर बना लिया है, दैट इज कमिंग टू दैट। जबकि मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कहूँगा कि आई से दैट इज, मेरे हिसाब से नए नियम में आकर बैक स्लाइड हो नहीं सकता अगर वास्तविकता में समझ गया होता है। इज कमिंग इनटू अथॉरिटी। पुराने नियम में नहीं था वो अथॉरिटी, सामर्थ्य जरूर मिल जाती थी, अथॉरिटी नहीं रहती थी, और नए नियम में आकर ये संभव हो गया। इसके लिए, और यही पर्पस था कि इस पृथ्वी पे मनुष्य परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव, और जो अधिकार दिया गया था वो देह में दिया गया। अधिकार खोया गया, वो भी देह में खोया गया, और अधिकार वापस लिया गया, वो भी देह में आकर ही ले सका परमेश्वर ऐसे ऊपर से बैठ के नहीं ले सकता, इसके लिए उसको देह में आना पड़ा उस अधिकार को वापस। ये अथॉरिटीज को जब तक हम नहीं समझेंगे तो आप चर्च करते रह जाओगे, पापों में उसी में उलझ जाएंगे। और बेसिकली जो पर्पस है परमेश्वर का हमारा, बेसिकली मैन वॉज क्रिएटेड एज गॉड, एंड गॉड इज सुपर नेचुरल। नेचुरल अवस्था में तो कौन लेकर आया हमको? आदम। शैतान ने आदम के द्वारा कर दिया, तो वापिस रेस्टोर कर दिया किसने हमको? सुपरनैचुरल। क्या हमारी मानसिकता वो आई है कि नहीं? अगर मैं यही क्वेश्चन तो ये समझना चाह रही हूँ कि वॉकिंग इन अथॉरिटी व्हाट डज इट टेक? बिकॉज क्या होता है, बहुत टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आउट ऑफ 5 3 थिंग्स में मुझे ऐसा लगा कि चलो आई एम डूइंग इट, इट्स अ रियलाइज, इट्स नॉट बी डूइंग इट मतलब से किसकी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया उसमें हो गया, कोई एक चीज़ ऐसी आकर के खड़ी हो जाती है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो फाइनेंसेस हो, जिसमें थोड़ा सा समय लग जाता है कि ब्रेक इट ऑफ। तो वो जो वॉकिंग इन अथॉरिटी है, उस चीज़ को उसका रेवलेशन नॉलेज कैसे हमारे अंदर कैसे सिंक हो जाए कि हम वॉक कर सकते हैं? अथॉरिटी जो थी वो किसके कारण थी? आदम के पास पवित्र आत्मा के कारण, जो उसके अंदर वास करती, तो वो चीज उसने खोई तो वो अथॉरिटी चली। बट एडम, शैतान ने ली, yet he could not leave that authority। ऐसा पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य थी उसमें। अथॉरिटी रेस्टोरेशन जो करा है वो मनुष्य को ही करा है, परमेश्वर। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे। अथॉरिटी और सामर्थ्य में बहुत फर्क है। जैसे पढ़े लूका 10:19 में, अंकल वापस बस से समझो, लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया। किसके सामर्थ्य किसके पास है? अभी भी इसको पढ़ने से नहीं पढ़ो, अभी वापस पढ़ो, और किसी वस्तु से वापस पूरा पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है। हम अभी क्या कह रहे हैं? नहीं है उसके पास अधिकार नहीं है उसको। इवन गार्डन ऑफ ईडन में सब करने के बाद भी शैतान अधिकार नहीं ले पाया। अधिकार हमेशा परमेश्वर ही रहे, तो परमेश्वर ने जिसको दिया उसके पास ही रह सकता है, वो नहीं ले सकता। पर एक सामर्थ्य जरूर है कि वहाँ पे है, उसको दिखाकर आपको डराकर आपसे वो ऐसा बना देता है कि आपने अधिकार खो दिया है। और जब आपको ये आइडेंटिटी नहीं समझ में आती है कि हम क्या हैं, यीशु क्या अधिकार है, तो उसमें है ही नहीं।
जब बाइबल की आयतों को पढ़ोगे जब समझ में आएगा कि अधिकार क्या है, आशीष का कारण क्या है। लोग सोचते चीज है, जबकि प्रोवर्ब्स 10:22 पढ़ के देखो। नीति वचन 10:22। 10:22 कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। किसकी आशीष है? यहोवा। धन आशीष नहीं, आशीष से धन मिलता है। हम क्या सोच रहे हैं कि धन आशीष है। वो जी मैं बोलता हूँ बड़े सिंपल में, फिर तो आज रिलायंस वाला यीशु मसीह और उधर पे भी सही बात में हम समझते हैं। बेसिकली रिच मैन इज अ पर्सन जिसके ऊपर 1 रुपया लोन नहीं है। ही इज एक्चुअली द रिचेस्ट मैन इन इकोनॉमिक वेज ऑल्सो। बेसिक क्या चीज है कि अधिकार जो है वो हेवन और अर्थ में परमेश्वर ने अर्थ में मनुष्य को दी और हेवन में उसको दिया। और अर्थ में जो बेसिकली उसने क्या सामर्थ्य ले ली कि शैतान बड़ा ये खुश हो गया कि मैंने अब सारी सामर्थ्य आ गई और मेरे पास अब वो मानता है कि मेरे पास अधिकार है। जबकि मैं आपको मैं एक चीज बता दूं, शैतानी ताकत के पास कोई अधिकार नहीं। जब डीमंस को परमेश्वर ने सुअरों में भेजा तो सुअरों को मांगा था उन्होंने कि हमको तो सुअर में जाने दो, और वो सुअरों को भी नहीं रोक पाए, वो समझ गए। ये हालत है, जानवर के पास भी शैतानी ताकत से ज्यादा अधिकार है। जब तक आप ये सब चीजें सीखोगे समझोगे नहीं तो वो फिर वही होता है, शैतान आ गया और हम कांपने लगते। मेरे को लगता है कि जहाँ हम लैक कर रहे हैं वो लैक एक तो कर रहे हैं हम रिलेशनशिप, एंड दूसरी चीज लैक कर रहे हैं यीशु मसीह की पहचान में जो परिपूर्णता परमेश्वर, जैसे इफिसियों के अंदर है कि हम उसके प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई को, प्रेम की लंबाई चौड़ाई जब हम उसको जान लेंगे तब हमारे अंदर परिपूर्णता बढ़ेगी। बल्कि परमेश्वर परिपूर्ण से परिपूर्ण हो जाओगे लिखो। तो वो परिपूर्णता कहीं ना कहीं हमें एक रेवलेशन नॉलेज से जो नहीं मिल रही है, क्योंकि बाइबल कहती है ना इफिसियों में कि ये कि मनुष्य के ज्ञान से उसकी पहचान नहीं, हमें पवित्र आत्मा जब बताता है उसकी पहचान। तो ये जो 2-3 स्टेप्स जहाँ हम उस चीज़ के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या डिपेंड नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैं भी कई चीज़ों के अंदर मतलब उभर नहीं पा रही हूँ। वो लैक यही मैं कर रही हूँ कि ये मेरे में लैक है कि उसकी समझ से मुझे परिपूर्णता मिलनी चाहिए, और परिपूर्णता मिलके मैं उस लेवल पे होंगी कि एक्सरसाइज अच्छी तरह कर सकती। अब वो जब तक आप बचपनों से ये समझेंगे नहीं कि हमने जब उद्धार पाया और यीशु मसीह ने जो उसमें किया, क्योंकि बिब्लिकली परमेश्वर की सामर्थ कहाँ पे है? सुसमाचार और कोई तरीका नहीं। जैसा कि रोमियो 1:16 आपको पता था, रोमियो 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आपकी सामर्थ्य नहीं या परमेश्वर की सामर्थ्य का लक्ष्य, और इस सामर्थ्य से आपको रूप से अधिकार देखिए बड़ा शैतान की सामर्थ्य, कोई पावर है, अथॉरिटी नहीं है। उस पावर का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा, इसी के लिए तो बोला कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे वो पुत्र बेटा बेटी होने का हक
again authority. That is the source of your authority. अब चलना आपके हाथ में है, चुनना आपको है. जब भी गलतियों 5:16 में लिख रखा है, क्या बोलते हैं गलतियों 5:16, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे. बेसिकली शरीर और आत्मा भी. अब इसमें भी दो चीज को समझते नहीं है लोग. इंग्लिश की बाइबल भी है इसके पास है, बोलिए. रोमियो 8 का थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसको मैं फिर समझा पाऊंगा. आप चाहे एक से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें. रोमियो 8 का 1 से पढ़ना शुरू करें. हाँ, अगर जेम्स वर्जन पढ़े तो वो बेहतर होगा. जेम्स पढ़ने इस फैक्ट्स को भी समझना जरूरी है. Now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the अब flesh, यहाँ कहो बच्चे क्या लिखा, नॉट वॉक आफ्टर द फ्लेश but after the Spirit. बट आफ्टर द स्पिरिट. वर्ड है आफ्टर. आगे चल के एक बताऊंगा इन द फ्लेश में. हाँ समझने में अभी मैं आगे समझा. आगे पढ़ेंगे. For the law of the Spirit of Christ, life is Jesus Christ has made me free from law of sin and death. चलिए अब नीचे आ जाइए आप सीधा. 5वीं आयत पे आइए. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit the things of the Spirit. ये विश्वासी जन के लिए लिखा था. वो आत्मा में भी चल सकता है और हृदय के अनुसार भी चल सकता है. For to be, अब एक अब आइए 8वीं आयत. so then they that are in the अब flesh, आफ्टर द फ्लेश नहीं लिखा, in the flesh, इन द फ्लेश लिखा. cannot please God. इन द फ्लेश इज योर अनसेव्ड स्पिरिट. Unsaved spirit. अर्थात बिना पाए भी लोग इन द फ्लेश, जो आदम ने बना दिया. आफ्टर द फ्लेश इज नॉट द पर्सन इन द फ्लेश. अर्थात उद्धार पाने के बाद हम इस चीज में आ ही नहीं सकते. इसीलिए बाइबल में जब हम लोग योना में पढ़ते हैं ना, वन इज बॉर्न ऑफ गॉड कैनॉट सिन. कैनॉट सिन नहीं, कीप ऑन नहीं. आगे में कंक्लूड कर रहा है कैनॉट सिन. ऐसे वर्जन में जाऊंगा. एनआईवी में लाइट कर दिया कि हाँ शायद कर ले सकते हैं. तो शरीर में अब जो आफ्टर द फ्लेश क्या है, इसको समझने के लिए कई बार हम लोग समझाते हैं. जैसे आप लोग मीट नॉन वेज खाने वाले को सब मुर्गा को काट दिया किसी अलाइव मतलब करता रहता है ना. बल्कि आप अगर देखो मुर्गा को काट दिया, गर्दन बता दी, उसके बाद भी करता है. हाँ मेरे साथ हुआ है, मैंने काटा हुआ है. और मुझे भाग भी लगता है, काफी टाइम तक भाग भी सकता है. छोड़ दो तो वो ड्रम में डाल देते हैं. इसीलिए ड्रम में डालने दुनिया वहाँ पे पड़ी क्रिकेट में कटे हुए मुर्गे भागते हुए मैंने करके देखा. बेसिकली क्या है प्रॉब्लम? इन द फ्लेश आफ्टर द फ्लेश. बेसिकली वो मुर्गा या जो भी चीजें मर गए, बट तब भी आफ्टर द फ्लेश चल सकते. दैट इज वॉट इज योर सिंपल नेचर. नहीं है आपके अंदर उदार पाना, मगर तब भी सोल रिन्यू नहीं हुआ. आपका दिमाग में अभी भी है कुछ जो चीज आपको फ्लेश की तरफ खींचती है. वो है प्रॉब्लम. इसके कारण आत्मा में नहीं चल रहा. इसके लिए बोला रिन्यूअल ऑफ माइंड चाहिए. और रिन्यूअल ऑफ माइंड इन सारे ट्रुथ से समझना है कि हमको क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या हो रहा है आत्मिक जगत में, क्या हमारे फ्लेश में हो रहा है. और इसके लिए लोग बाग विश्वासी भी फिर जब पाप कर ले तो फिर रोते रहते हैं.
हम तो अभी भी बाकी अपने को ऊपर से आप लोगों को सिखाया और दादा तो कई बार हम ऐसी चर्चा, हाँ हमने उतार तो वी आर रिचर्ड सिनर सेव्ड बाय ग्रेस, येट रिचर्ड सिनर नहीं हो गया, इन द फ्लेश हो ही नहीं अब। ऐसा बात ये है कि जिसने पाप किया अपने अपने पापों की क्षमा मांग लीजिए। तो वो बेसिकली आपको पता ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या आ गई। आप अथॉरिटी में आ गए, आप फ्लैश को सबड्यू कर सकते हैं। चलो बंद होता हूँ। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो अथॉरिटी जब आ गई, अब नाउ नेवर एवर गोइंग टू एंटर इन द फ्लैश, वो खत्म हो गया वो स्वार्थ, और उसका कारण आपके कर्म भी। दैट इज इन रोमन्स 5:19, ड्यू टू वन मैन्स डिसोबीडियंस, एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब पापी करते हैं, वो पापी स्वभाव इन द फ्लैश। और दूसरे आदम अर्थात यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण। तो इन चीजों ये आपके दिमाग में नहीं घुसा कि हमारे कर्मों के आधार पे हम इन द फ्लैश और इन द स्पिरिट नहीं होते। वी आर जस्ट ड्यू टू व्हाट द टू एडम्स, दैट इज व्हाट अथॉरिटी इज। हम आदम की अधीनता में क्यों आगे, सॉरी शैतान की अधीनता में क्यों आगे? आदम के अनाज्ञाकारी। There is basically, I can say, एक मिनट वर्ष पढ़ के देखते हैं, पढ़े इफ्सियो 2 का 1 से 3 पढ़ते हैं। इफ्सियो 2 का 1 से 3। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते या थे। निसंदेह अधिकार लिख रखा, वो अधिकार हमारे ऊपर करने लगे, क्योंकि हमने बेसिक अधिकार खो दिया, अर्थात इन द फ्लैश आ गए। तो एक अधिकार, और वो है पाप की प्रभुता। पाप की प्रभुता भी होती, आप ही नहीं होते। दैट मीन्स वी आर द स्लेव्स ऑफ सिन। पाप का जो पर्पज है 3 चीजें, नाउन है, दैट मीन्स ही इज अ पर्सन हु इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ, जो कि शैतान और जिसको कारण पाप का कारण कौन? शैतान। पढ़ के देखते पढ़े, पहला यूहन्ना 3 का 8 या 9 से 1 को पढ़े। जो कोई पाप करता है वह शैतान, पहला यूहन्ना 3 का 8 है ना? जी हाँ, पढ़ा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। अब आप समझिए, देखो पाप करवाया किसने? शैतान ने करवाया। अधिकार बता लिया, अब उस अधिकार को मनुष्य नहीं वापस ले सकता। इसके लिए यीशु मसीह को देना है। दैट इज योर बेसिक चेंज ऑफ अथॉरिटी, वॉकिंग बाय द स्पिरिट। तो बेसिकली अथॉरिटी इज वॉकिंग अगेन इन यूनियन विद क्राइस्ट और इन यूनियन विद द स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा की संगति में चलना अथॉरिटी उसी रूप से दी गई। अथॉरिटी वापस ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर आपको यीशु मसीह के कारण ट्रांसफर मैं रेस्टोर होती नहीं है, ट्रांसफर नहीं होती। बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको, शैतान की वो अथॉरिटी नहीं है। आपको मैं आपको बताऊं भैया, विश्वासी लोग की सारी शैतानी ताकत मुझे लड़ लेते। कोई दारू नहीं पीता, कोई सिगरेट नहीं पीता, क्यों कर पाते? बेसिकली जो अथॉरिटी जो परमेश्वर की है वो अलग चीज है, और जो आपकी ये जो सामर्थ्य है वो अलग चीज है ना। बहुत आदमी, मैं खुद था बिना यीशु मसीह के, आई वॉज वेरी कंप्लाइंट, सारे अधिकार में इस्तेमाल था आपके। मगर जो अथॉरिटी जो परमेश्वर की वो बहुत ही ज़्यादा है। दैट्स व्हाई यू आर नोन एज सुपरनैचुरल। ये आप समझना बहुत जरूरी है। वी वर मेड एज अ supernatural man, which
became a natural man due to the fall. हम एक अलौकिक मनुष्य के रूप में परमेश्वर की इमेज में बनाए गए थे, मगर उस चीज को हम हो बैठे ड्यू टू आदम और हम नेचुरल हो गए। एंड नाउ गॉड इज अगेन मेकिंग यू सुपर नेचुरल। व्हाई? ड्यू टू हिज प्रेजेंस। सुपर नेचुरल आपके कारण नहीं है, परमेश्वर। अब इसीलिए बोला आप क्या आप जानते नहीं कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं? तो क्यों बोल रहे हैं जानते नहीं? पढ़ के देखो आप, चलो पढ़ो पहला कुरिन्थियों 6:19 3:16 में भी लिखा है। पढ़ ले, 6:19 में ही पढ़ सकते हैं। सही बोल रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 6:19 में क्या तुम नहीं जानते? क्या? अच्छा मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गलती कर दी थी, इन्वॉल्व इन सेक्स इमोरलिटी। इसके ऊपर यहाँ तक बोल दिया तो पौलुस ने इसको शैतान के हाथ में दे दिया। नाउ व्हाट ही, और यहाँ गलत करा तब भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। पौलुस ने क्यों पाप कर रहे, पाप ठीक करो मत। He made him realize his identity। क्या तुम नहीं जानते क्या कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? और उसी में जाकर आप नहीं करते। तो हमको कंडेमनेशन नहीं लाना है, हमको एक्चुअली बताना है कि हम यीशु मसीह में क्या हैं। अगर उधार पाए तब पाप में से निकलो और तब आपको समझ में आएगा रिपेंटेंस क्या है। रिपेंटेंस कंडेमनेशन से नहीं आता, गुडनेस से आता है। दैट इज इन रोमन्स 2:4। हम क्या ठोक ठोक के सुबह शाम तक यही बोलते रहे, अरे तुम लोग कभी भी पाप कर रहे हो, सुधरोगे नहीं, फलाना नहीं करते रहे। इसलिए होता है, इसलिए ऐसे होता है। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? That is what the principle Paul is using when he is telling you. क्या तुम नहीं जानते तुम आज ही परमेश्वर के काम? हम क्या कर देते हैं, तुम तो शैतान के बेटे बन गए। When we come to such a critical judgment, जबकि गलतियों में 6 में चल गया, 6 में चल गया और 1 से पढ़ना शुरू कर। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, हे भाइयों विश्वासी, वो कोई पकड़ा जाए, क्या लिखा है? तो तुम जो आत्मिक हो, सही बात है। आगे दह में भी चल सकते, आदमी होकर भी दह में चल सकते। आगे नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो। मैं अपनी मिनिस्ट्री में देख लिया, हमारा में से कोई ऐसे गिरा 8 दिन से शुरू में, अरे पता नहीं इसने तो यीशु मसीह को ग्रहण करा कि नहीं करा, पता नहीं वो कर रहा है जो नहीं कर रहा है। लॉर्ड बाइबल कुछ और बता दिया। पढ़ो पढ़ो। और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी अपनी भी चौकसी रखो साथ में, जब उसको संभालते हुए फिर आप मत गिर जाओ। आगे क्या लिखा है? पूरा पढ़ना है, वापिस रिपीट कर देना। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। ऐसे करते हुए आप भी परीक्षा में पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ते हैं? यही होता है। When you start condemning, आप भी पढ़ जाओ, फिर समझ में ही नहीं आएगा क्या, फिर बिटरनेस आ जाएगी, फिर अनफॉरगिवनेस ही आ जाएगी, और सब पाप है। फिर आप खुद ही पाप करे जा रहे हो, फिर उसको बोले जा रहे हो तू क्यों अपराध कर रहा है। उसके हमारे क्या रहता है? And that's why he says love covereth all sin। और परमेश्वर का प्रेम ही है जो सामर्थ्य है। बेसिकली द लव इज द सामर्थ्य that is called by the Holy Spirit, that is in Romans 5. that's the highest 5. frequency in your that's the frequency of what love. जब आप अपन जब 1 Corinthians 13 में पढ़ते हैं
यही तो समझे, दाह न करो, पूरी पूरी की मैंने लेखा नहीं रखो, हम सब करते हैं। फिर कहते हैं वी आर गॉड्स पीपल। हम पढ़ ही नहीं रहे कि क्या चीज चाहता है, और आपको सामर्थ दे दिया, अधिकार दे दिया है, आप कर सकते हो, आप फॉरगिव कर सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको ऑलरेडी फॉरगिव कर दिया। इसीलिए जो मुझे बताई थी कि कब सामर्थ में और परिपूर्णता में चले, पढ़ते हैं 3 का 14 से। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है ये सारी चीज विश्वासी के लिए, कि वह अपनी महिमा अन्य जाति के लिए, अविश्वासी के लिए नहीं। हाँ, फिर? कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरत्व मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, आत्मा से सामर्थ पाकर बलवंत होकर, हाँ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेम डाल सककर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई, गहराई अभी कितनी तो है, बोला समझने की शक्ति पाओ, माइंड इन्वॉल्व, आगे क्या लिखा? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से बने, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर ह्यूमन माइंड। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये हम है क्या कि कह रहे हैं, अन्य भाषा बोलेंगे तो परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन ऑल पीपल, मैं उसको मैं खुद बोलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर परिपूर्णता कब आती है? जब आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करके, उसके आनंद को लेकर, यू शुड बी स्ट्रेंथेंड इन द जॉय ऑफ द लॉर्ड, नॉट योर जॉय। हम लोग आधे से ज्यादा हम लोग स्ट्रेंथेन इन द जॉय ऑफ अस, ऑफ द लॉर्ड, दैट व्हाट इट इज, दैट ही इज स्टिल लविंग। वो आज भी आपके ऊपर पापों को नहीं थोप रहा है, वो ले चुका है, माफ कर चुका है, सिखाते हैं हम आकर सुना करते जी। तो अब मैंने ऑन कर दिया। तो बिल्कुल इसने बोला कि लव ऑफ गॉड जो है वो इसके लिए कि अथॉरिटी वो परमेश्वर इज गॉड इज लव, दैट इज द अथॉरिटी वी हैव टू लव। परमेश्वर की प्रेम है, वो अधिकार परमेश्वर के प्रेम से ही परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, और प्रेम जो उसके अंदर था आत्मा के द्वारा, उसी से वो अधिकार मिलता है, तो उसी अधिकार से चलता है। और वो जो जी उठने की सामर्थ्य में कोई है, वो आत्मा जो प्रेम की भी आत्मा। इसी के लिए पौलुस ने जब प्रार्थना करने का सिखाया, और पौलुस की प्रार्थनाओं पर आप जब करने लग जाओगे ना अपने जीवन में, आपको रियली में रेवलेशन मिलेगा। मैंने बहुत बार करी है, मुझे बेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, जो कि पढ़ के देखते हैं, हम इसी 1 का 19 से आगे पढ़ेंगे। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। अब देखिए यहाँ अधिकार नहीं, सामर्थ लिखा, उसकी सामर्थ जो हम में विश्वास करते हैं, कितनी महान है उसकी देखो शक्ति। शैतान के पास एक सामर्थ है जो महान नहीं है, यहाँ एक ऐसी सामर्थ है जो बहुत महान है। आगे उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता अब आ रही है अधिकार की बात, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, बैठाया। So that means there is an authority of God, एक परमेश्वर का अधिकार है जो इन अधिकारों से भी और ऊपर है।
अब पढ़ना आगे और और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। वापस वो अधिकार वाले शब्द वापस रिपीट कर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया इंग्लिश में ये जाएगा। वर्सेस को पढ़ सकता है कोई जरा तो पढ़ इंग्लिश में पढ़ना है 19 से ही पढ़े एफिशिएंस 1:19 And what is the exceeding greatness of his part to us? दो वर्ड यूज Words. करें एक्सीडिंग ग्रेटनेस नहीं है ये जो अधिकार है सामर्थ्य जो बोल रहे हैं एक्सीडिंग ग्रेटनेस आगे To us who believe according to the working of his, किसके कारण मिल रहा है जस्ट बाई बिलीव आगे according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from dead and set him at his own right hand in heavenly places, आगे far above all हाँ बड़ा अच्छा लिख principalities, रखा है फार अबाउ ही नहीं लिख रखा मैं कहते हिंदी में खाली लिखता लिखा ऊपर क्या वर्ड है पढ़ने कौन सा मैं पढ़ रही 21. 21 पढ़ना सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर खाली ऊपर लिखा यहाँ लिख रखा फार अबाउ अब याद करो शैतान आपके पाँव तले भी नहीं है आप उसके बहुत ऊपर बैठे हुए और हमारे तो अभी भी कलीसिया में बैठ के लोग सो रहे हैं शैतान अपनी साइड में बैठ के पढ़ो आप far above all principalities, power, might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. किसको दिया हुआ अर्थ में अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के लिए देह की आवश्यकता है शैतान भी कोई सामर्थ्य एक्सरसाइज नहीं कर सकता ना परमेश्वर की अथॉरिटी आपको समझना ये है कि इस पृथ्वी पे ईश्वर को या परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको करना पड़ेगा हम अगर खाली संडे को आकर दो गाने गाकर प्रैक्टिस करते हैं आई थिंक दैट इज नॉट एक्सरसाइज वो तो अगर 6 दिन आप करो मजा आएगा 7 दिन करने का ये सब यू हैव टू वॉक इन द अथॉरिटी ऑफ गॉड हम खाली अभी तक भी नहीं समझ पा रहे पाप का क्या कर सकता है परमेश्वर की एक्सरसाइज इस अथॉरिटी में चलेगी सिर्फ कॉन्शियस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम अभी भी सुसमाचार को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर का असीम प्रेम आपके सारे पापों को माफ कर चुका है उसका दंड उसमें सह लिया है वो दंड भी नहीं करने वाला और आपको अधिकार दे रहा है कि आप लोगों को दंडित करेंगे और एंजल्स को उसको जज करेंगे इन चीजों को जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे जब तक सामर्थ्य फिर हम खाली फिर मुझे रूटीन जो आप बोल फॉर्मेलिटी हो गई है आगे गाना गाना उससे बढ़कर है परमेश्वर जो चाहता है वो आप हम चलें तो परमेश्वर झलक जाए दैट्स व्हाई इसे यू हैव टू बी विटनेस और अगर सही में जब यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों से देखते हैं पढ़ते हैं तो उसी बच्चे को खत्म करेंगे पहला यूहन्ना 2:6 पहला यूहन्ना 2:6 जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा मैं चलता हूँ। कमांडमेंट है ये कमांडमेंट को फॉलो नहीं करते बात समझे नए नियम में देयर आर ऑल
थिंग्स मेंशन, सारी चीजें एडवाइजरी के रूप में दे रहे हैं। अगर आप बोल रहे यीशु मसीह में बने हुए हो तो वो चल रहा था वैसे चल के, यही ग्रेट कमीशन। तब मजा आएगा संडे को मिलने को। एक और जगह से पढ़ते हैं, जब परमेश्वर अपने डिसाइपल्स को समझा रहा था, पढ़ेंगे यूहन्ना 14:12। यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। मैं तो खाली कह रहा हूँ, खाली जो यीशु जैसे चलता था वैसा तो चलना शुरू कर दो आप। हर एक को ऐसी जिम्मेदारी। सही बात। मेरे लिए Otherwise, if you are just walking a religious walk of Christianity, it carries no meaning for God. जब तक मेरे को मजा जब आता ना कि आज मेरा बेटा मेरी उम्र से पहले उस उम्र की में तनख्वाह ले रहा है, तब लगता है खुशी होती है कि यस इज वॉकिंग इन गॉड। मेरे से बढ़कर जब करेगा तो तभी कुछ सब खुशी होती है। परमेश्वर भी ये भी चाहता है, इसीलिए लिखा है इसमें मैं जो करता हूँ उससे ऊपर। अगर आप चर्च का जो पढ़ते हैं 1 Corinthians 4:20, पहला कुरिन्थियों 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य हाँ बातों में नहीं परंतु सामर्थ। कर क्या रहे हैं? संडे को आकर बातें करते हैं। परमेश्वर का राज्य खाली बात की, वो तो जब दर्शाल होगी उस सामर्थ्य फिर बातें करो, सुबह शाम की बात। मैं आपको बताऊं, जैसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा भी रिसेंटली घर में क्या हुआ कि पूरी छत गिरी मगर आइस। मेरे को सबसे बड़ा टेस्टिमनी मेरे को लगी जब सैमसन ने बोला दैट इज प्रूविंग दैट यू हैव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आई वाज सो ब्लेस्ड विद दैट टेस्टिमनी। मैंने हुआ क्या था कि मैं लेटा हुआ था खाट में, खराबी हुई थी, पहले थोड़ा रिपेयर भी करवा रखा था, मैं सोचा था बाद में करवा लेंगे करके। सडनली एट 3:30 आई गॉट कॉल फ्रॉम अमू। उसने कहा पापा आप बाहर जाओ और वो अमेजन का कुरियर आया हुआ है वो ले लो आप। नॉर्मली मैं 5 बजे तक सोता रहता हूँ, खाना वाना खाता। मैं बाहर गया, कुरियर लिया, जैसे बाहर के दरवाजे से अंदर करने आया तो एकदम से आवाज बट करके मेरे को लगा यार ये अमेजन वाला जो देख कर गया, ये किसी ने कार वार वाले ने ठोक दिया इसको, इसको बच्ची होगा। तो मैंने मुड़ के देखा वो खड़ा था गेट पर, जितना सही। और जैसे अंदर घुसा तो बेडरूम में दूर अंदर जाकर देखा तो फोटोग्राफी रफली एक चंक, और आपको बिल्डिंग और चूने की प्लास्टर है, वो कितना मोटा प्लास्टर है। मैंने एक पीस बाद में मैंने वो यूं का यूं गिराया पूरा, और वो घाट पे भी गिरा, दोनों घाटों पे गिरा, सब कुछ हुआ। पर आई वाज सेफ। अगर अंदर रहता तो 101% मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता था, इवन एनी फैटल थिंग खुदा। और मैं अंदर आकर घबराया भी आप देखो चूने के ऐसे कैसे बड़े बड़े लथड़े, वो जब उठाया मैंने तब देखा वो 10-10 किलो के थे। हाँ वजन क्या चाहिए? तो पट्टी के नीचे का रवा चूने का प्लास्टर है ना, बहुत मोटा है। अब अरे जो मैं आज अपना एक्सपीरियंस करता हूँ, कल हम लोग को किसी के पास जाना था, मेरे फ्रेंड ने 40 साल बाद मिला था कॉलेज में, मीना और हम दोनों को 6 का 10 से शुरू कर, शुरुआत 3 वर्ष से पढ़ा जाएगा। सारे इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे तरीके से। लोग बाग अपने आप में थोड़ा सा आगे प्रभु में आ गए, 4 वचन तो हम सुपरमैन, उसके बिना कुछ नहीं। आपकी सामर्थ्य आप आदमी जगत में कुछ कर ही नहीं सकते। क्या लिखा? प्रभु की सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ, प्रभु में और उसकी और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो प्रभु में और उसकी शक्ति, इस पवित्र आत्मा, उसमें वही चीज वहां पे अभी हमने इसी में पढ़ा कि यू शुड नो दैट क्राइस्ट ड्वेल्स इन यू। उसमें सामर्थ्य हो जाओ आगे।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्ति आज भी इस्तेमाल करता है, और युक्ति ही उसने आदत की वाटिका में हाँ, इस्तेमाल बस किया। वही है। वो आज भी है उसके पास। युक्तियों से क्या लिखा था वर्ड के सामने खड़े रह सको, मतलब सामना कर सको। एक भी वापस पढ़ना है इसको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसको इंग्लिश में पढ़ना और बहुत अच्छी चीज है। पढ़े आप जब तक वर्जन्स नहीं पढ़ोगे ना, स्टडी नहीं करोगे, तब तक आत्मा study नहीं होगी। आज जो इस वर्जन बोल रहा हूँ इसके कारण भी मैंने पढ़ के देखना पढ़ते इंग्लिश एफिशिएंसी के टाइम क्या 11 Put on the whole armor of God, that ye may able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Therefore take unto the whole armor of God, take unto the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. एक दिन ही करता है वो, हम क्या मानते हैं रोजाना कर लेगा। The day when he is attacking you, you have to deal with your authority. जब नहीं करते हैं तो लंबे हो जाते हैं, फिर साल मिल जाए। Evil day is only a day, the day, evil day, जिस दिन वो अटैक कर रहा है with your wife, छूट, हम करते हैं। और हम लोग क्या है, अभी प्रार्थना करेंगे, 10 दिन का उपवास करेंगे, वो सब ठीक है। These are the fundas of removing unbelief and all, heal that evil day. But if you don't know that the evil day is not the length of day, even if you want to see it otherwise also, पत्रस में पढ़ा, पहला पत्रस 1:5 का 9-10 पढ़ा, 9-10 से पढ़ना शुरू। विश्वास में दृढ़ होकर हाँ, और ये जानकर उसका सामना करो हाँ। कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। 10 अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद हमारे लोग कितना करते हैं, वो बहुत देर तक। बाइबल कह रहा है he cannot attack you or keep you in decision for a length of time. अगर आपने मन नया कर दिया, वचनों को जानते अधिकार क्या है, थोड़ी देर। तो मैं आपको बताऊँ, मेरे की बहुत चीजें अभी कई एरिया में समझ रहा हूँ। मैं भी चूजता हूँ, ऐसा नहीं चूजता हूँ, but that is where you have to come. That the evil day is that day when he is attacking you, you should take the authority. चले हम खत्म करते हैं इसको, तो अन्यथा और कोई चीज